नमस्कार, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रे वाली क्रेटा हमारी जाने वाली है और नई गाड़ी आने वाली है, तो अब समय आ गया है आपके सामने रिवील करने का कि विच इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट कार। तो पेश है खिदमत है फिर से एक बार हमारी नई फैमिली मेम्बर क्रेटा। तो हम लोगों ने फिर से एक बार क्रेटा ही ले ली और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों ली, कैसे ली। तो ये जो क्रेटा है ये हमने कब खरीदी? दशहरे में खरीदी। दशहरे में क्या था कि मैं तो था राजकोट में, तो पापा ने यहाँ डिलीवरी ले ली, पेपर वर्क सारा वहीं से हो गया था। और क्रेटा हमें एक्चुअली इतनी पसंद है कि हमने इसमें इतनी ट्रिप्स की हैं बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। हमारी सारी बेसिक ज़रूरतों को ये पूरा करती है। तो हमारे पास मतलब ऑप्शन भी नहीं था ज़्यादा डीजल में, एक ये थी और एक सेल्टॉस थी 15 लाख के नीचे में, और नहीं तो फिर किया कैरेंस। बट कैरेंस में काफ़ी लंबी वेटिंग थी, तो हम लोग घूम फिर करके अपने ट्राइड एंड टेस्टेड वापस उसी गाड़ी पर आ गए जिस पर हमें भरोसा है। और ये गाड़ी हमें कितनी पसंद है आपको अंदाज़ा इस बात से लग जाएगा कि आपके सामने देखिए तीन मेरी गाड़ियाँ मौजूद हैं। आओ नज़दीक। ये है 2015 की क्रेटा एसएक्स मॉडल जो अगस्त में मैंने पटना से ली थी। उस समय ये क्रेटा वहाँ लॉन्च हुई थी और ये शुरुआत के 5-10 गाड़ियों में से ये पटना की गाड़ी थी क्रेटा। 2015 की ये ली हुई क्रेटा करीब 8 साल पुरानी हो गई है और इस गाड़ी ने करीब 2,18,000 किलोमीटर कवर कर लिया है, जिसमें से 1,18,000 तो करीब मैंने चलाए थे, उसके बाद की 1 लाख पापा ने चला दिए क्योंकि ये गाड़ी 4 साल से यहाँ थी। इस क्रेटा के बाद फिर हमने वापस दोबारा से क्रेटा ली रामगढ़ से, और ये क्रेटा हमने ली है 2019 में। ये एक तरफ जहाँ ये एसएक्स मॉडल था, और एसएक्स मॉडल उस समय हमें 13.5 लाख का पड़ा था करीब ऑन रोड, लेकिन बाद में चूंकि दाम बढ़ गया था और हमने फीचर्स के हिसाब से देखा तो हमने फिर बेस मॉडल लिया था। ये 11 लाख का पड़ा था हमें 2019 फरवरी में, करीब 4 साल के बाद हमने ये लिया था। ये क्रेटा को आप ब्लॉग्स में लगातार देखते आ रहे हैं मेरे पास। एक्चुअली इस क्रेटा के आने के बाद हम लोगों ने ब्लॉग शूट करना शुरू किया। इस क्रेटा से जो भी हमने घुमा है रेड वाले से, वो आपने देखा ही नहीं है क्योंकि उस समय हम लोग ब्लॉग्स बनाते ही नहीं थे। एनीवे, ये क्रेटा अब यहाँ घर पे रहेगी, बेस मॉडल वाली। काफ़ी मॉडिफाइड गाड़ी है, इसमें तो मैंने 1-1.5 लाख रुपए मॉडिफिकेशन में लगा दिए। अब इसको पापा यूज़ करेंगे, और ये जो लाल वाली क्रेटा है पटना वाली, ये मैं अब सेल कर दूँगा। और हमारे साथ जाएगी हमारी नई फैमिली मेम्बर, ये ब्लू वाली क्रेटा। ये जो क्रेटा हमने ली है ये क्रेटा का डीजल बेस मॉडल है। इसका एक्स शोरूम प्राइस करीब 12 लाख के आसपास है और ऑन रोड ये हमें पड़ा है 13,65,000, 13,65,000। अब बेस मॉडल ही क्यों ली, इसके पीछे भी बहुत कारण है। क्या है ना कि बेस मॉडल में अब इसमें जितने भी फीचर आते हैं ना, वो हमारे लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है। बस लाइट्स अपग्रेड कर लो और एक म्यूज़िक सिस्टम लगा लो, तो उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और एक बात और भी है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है ना कि इंसान दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने लगता है कि भाई जो चाहिए, जो ज़रूरत है वो लो। एसएक्स मॉडल लेकर के क्या करेंगे, सनरूफ वगैरह लेकर क्या करेंगे, बहुत सारी फीचर्स हमें नहीं चाहिए होती हैं। हमें तो बेसिक पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग मिल गया, और बहुत हुआ तो क्रूज़ कंट्रोल बाहर से लगवा लेंगे, म्यूजिक सिस्टम लगवा लेंगे, लाइट्स अपग्रेड करा लेंगे। इसके अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आता कि और क्या चाहिए। सीट्स वगैरह सब बढ़िया हैं ही। आइए मैं आपको इसका एक टूर दे देता हूँ छोटा सा। तो इधर से आओ। तो इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, और इसमें जो 60 वाट का नॉर्मल बल्ब लगा है जो कि अपग्रेड हो जाएगा। फॉग लैम्प आता नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटर आता है इसमें, और इसमें ग्रिल भी ब्लैक वाली आती है। टॉप मॉडल्स वगैरह में जो है ना वो आती है सिल्वर वाली। वही कह रहा हूँ ना, दिल और दिमाग वाली बात। जिसका दिल लगता है वो सिल्वर वाली के पीछे में भागेगा, लेकिन हमें ये भी पसंद है, ये भी चलेगा हमारे लिए। उसके बाद आप आइए, इसमें इंडिकेटर जो है वो साइड में होता है, जबकि बाकी के जो मॉडल्स होते हैं उसमें यहाँ होता है। ये जो आपका मिरर भी है, ये इसमें इंडिकेटर नहीं है, प्लस ये इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं है।
ना इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत चीप होता है और कभी ट्रैफिक में टूट फूट जाए तो ये 2000 में मिल जाएगा। जबकि वो जो महंगे वाले होते हैं जो इलेक्ट्रिक रिट्रैक्टेबल होते हैं और ये फोल्डिंग वाले, वो सब मिरर्स कम से कम 6 से 7 हज़ार की एक पड़ती हैं। इसमें टायर जो आते हैं वो नॉर्मल व्हील्स आते हैं, 205, 65, 16 इंची के टायर हैं। टायर इस बार हम लोग वैसे ही रखेंगे। ग्रे वाली क्रेटा में हम लोगों ने काफ़ी मॉडिफाई करा के एलॉय लगाया था, लेकिन उसका एलॉय की वजह से जो है ना बहुत मुसीबत भी झेली हमने। तो टायर्स में हमें कुछ नहीं चेंज करना है। आगे आ जाओ। डोर हैंडल्स पे कोई क्रोम नहीं है, नॉर्मल डोर हैंडल्स है। और गाड़ी का आजा लो इधर आ जाओ। गाड़ी का पीछे से लुक कुछ ऐसा आता है और साइड जो है वो कुछ ऐसा है। तो ओवरऑल बाहर से गाड़ी ऐसे दिखती है और ऊपर में एक नॉर्मल एंटीना है। भाई शार्क फिन एंटीना नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। अब मैं गाड़ी के अंदर ले चलता हूं और अंदर से दिखाता हूं गाड़ी कैसे दिखती है। गाड़ी में इंटर करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं। वाइट और ग्रे टाइप का बड़ा खूबसूरत सा इंटीरियर है। इसमें हमने सीट कवर नहीं लगवाया है, बस ये लाइट्स जो है ना वो चेंज की हैं। और देखिए बाहर से बस म्यूजिक सिस्टम लगा है, बाकी गाड़ी में कोई चेंज नहीं किया है। बाकी ये कुछ डैशबोर्ड है, चाबी मैंने लगाया नहीं है इसमें। इधर में आपको विंडो की स्विचेज आ जाती हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये डंडी वाला है, लेकिन अच्छा है, इजीली एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये एक दिक्कत और है कि वो जो लेफ्ट वाला है ना, ये यहाँ से बैठ के हाथ नहीं पहुँचता। अगर सीट बेल्ट निकाल दे तो हाथ पहुँच जाता है, तो आप एडजस्ट कर लेंगे गाड़ी रोक करके, लेकिन चलती गाड़ी में एडजस्ट नहीं होगा। बाकी नॉर्मल इसमें एसी के जो है कंट्रोल्स हैं। नीचे में एक पावर प्लग लगा हुआ है, सिंगल पावर प्लग, कोई यूएसबी पोर्ट नहीं आता है। क्योंकि ये म्यूजिक सिस्टम लगाया तो यहाँ डैशबोर्ड में हमें ये मिल गया है अलग से यूएसबी लगाने के लिए वायर। डैशबोर्ड भी ठीक ठाक साइज़ का है। अब यहाँ पे देखिए एक हैंडरेस्ट भी लगा है, इसमें मिलता है। हैंडरेस्ट भी ठीक ठाक है, गहराई उतनी ज़्यादा नहीं है पिछले वाली क्रेटा की तरह, लेकिन इस क्रेटा में इस पार्ट में ना स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर ये स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है। बाकी यहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह मैंने नहीं लगवाए हैं, अब ये सब मैं बाद में लगवाऊंगा। तो कुछ ऐसा डिस्प्ले है इसका और यहाँ से आपका ये कंट्रोल होता है सारा चेंज। ये सारा MID का जो है ना डिटेल शो करता है। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ और अच्छी क्या है ना कि इस गाड़ी के बेस मॉडल होने के बावजूद भी इसमें TPMS लगा हुआ आता है। TPMS से हमें चारों टायर के प्रेशर जो है ना जब गाड़ी चलेगी उससे पता चल जाता है। बताइए बेसिक मॉडल में इतना फीचर है और क्या चाहिए आपको, टैकोमीटर है ही। और इसके अलावा मैं बता दूं इसमें ट्रैक्शन जो है ना ऑन ऑफ करने वाला भी है। और ये बटन है वो आइडल जो स्टार्ट स्टॉप करके एक होता है कि जब गाड़ी रुकेगी कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे तो ये अपने आप इंजन को ऑफ कर देता है और जब आप क्लच प्रेस करेंगे तो इंजन ऑन हो जाएगा, थोड़ा फ्यूल सेव होगा। रियर सीट कुछ ऐसा है और रियर सीट 3 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। मज़ेदार बात यह है कि बेस मॉडल होने के बावजूद भी इसमें देखिए 60-40 का सीट जो है ना वो स्प्लिट है। और सीट स्प्लिट तो है ही, फ्लैट बेड तो बनता ही बनता है, वो तो क्रेटा में चाहिए ही चाहिए था हमें, तो फ्लैट बेड तो इसमें बनता ही है। एक और चीज़ क्या है कि है तो ये बेस मॉडल, बट इसमें ये जो सीट है इसमें देखिए आप हेडरेस्ट जो है ना वो एडजस्टेबल दिए गए हैं, पहले के बेस मॉडल में नहीं आता था। इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स हैं और क्या चाहिए भाई, 2 आगे हैं 4 साइड से हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया। ऊपर से क्या है कि ये जो सीट है ना ये वीना को पसंद आएगा। ये देखिए ये रिक्लाइनेबल है, बेस मॉडल में भी रिक्लाइन हो रही है सीट्स। वीना इस फीचर को देख के बहुत खुश हो गई कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वो पीछे ही बैठती है। और ये ऐसा कुछ इसका जो है ना वो डिक्की है। डिक्की भी पिछले वाले से पता नहीं मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है 1-2 इंच, या मे भी बीच में इसमें क्या था ना कि पुरानी वाली क्रेटा में बीच में ये ट्रे कटता है, 2 फोल्ड में होता है, इसमें सिंगल है इसलिए शायद ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और इसमें आइसोफिक्स सीट्स भी हैं जो खैर हमें चाहिए नहीं, हमारे पास कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। बाकी अगर इसको हटा दें उठा दें तो नीचे नॉर्मल व्हील है और अच्छा खासा स्पेस है, इस स्पेस में भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो इस गाड़ी को अभी हमने घर नहीं बनाया है, इस गाड़ी में अभी हमें सारे सामान अपने रखने हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो 13,65,000 में हमें ये डिसेंट पैकेज लगा। खास करके अब जो नई वाली ये क्रेटा आ रही है डीजल, इसमें तो भाई 6 एयर बैग्स हैं बेस मॉडल में भी, पीछे की सीट मैंने दिखा ही दी।
और ज़रूरत भर की सारे फीचर्स हैं। इसमें हमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करूँगा। आई थिंक 30 से 40 हज़ार में मैं काम की सारी चीज़ें लगवा लूँगा और फिर हम लोग इसी क्रेटा में घूमेंगे। कोई इसमें जो है ना मुझे शोबाजी नहीं करनी है। इनफैक्ट मैंने रूफ रेल तक नहीं लगवाया है, वो भी तो शोपीस ही होता है। खैर ना क्रोम हैंडल्स लगवाए हैं, जबकि हमारी ग्रे क्रेटा में आप देखेंगे दुनिया भर के हमने मॉडिफिकेशन कर लिए थे 4 साल पहले। तो अभी हम लोग अपने होम टाउन में है, रामगढ़ में। हाईवे के बगल में ही अपना घर है। गाड़ियाँ यहाँ बहुत गंदी होती हैं, इसीलिए इसको सुबह ही साफ़ किया था, दोपहर होते होते फिर से गंदी हो गई और बाकी कार्स की भी वही हालत है। तो आई होप आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं बार बार क्रेटा ही क्यों ले रहा हूँ। और अभी तो करंट सिनेरियो में ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं बचा था डीजल गाड़ियों में। तो इस ब्लॉग में इतना ही कुछ बताने का था। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हो, कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर कुछ पर्सनल आपको कांटेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।